हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में और आपको दिखाएंगे। और मैं अपनी कॉपी में कुछ लिखा भी हूँ प्रोवर्ब्स, उसी को मैं आज इस वीडियो में दिखाएंगे कि कौन से प्रोवर्ब कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। प्रोवर्ब मीन्स होता है दोस्तों मुहावरा, जो लोकोक्तियाँ होता है उसको हम कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो आज हम उसी को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आते हैं अपने सबसे पहले अपने डिस्प्ले पे आते हैं फ़ोन के और बैक कैमरा चला लेते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं अभी दिखा रहा हूँ जो मैं जितनी प्रोवर्ब्स लिखा हूँ, जितने मुहावरे लिखे हूँ चल रहे हैं। अब एक एक को आपको बताते हैं। तो ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, पर्सनालिटी मैटर्स, पर्सनालिटी मैटर करती है और कैरेक्टर मैटर्स। और उसके बाद ये जो यहाँ लिखा हुआ है अ ब्लेसिंग डिस्गाइज, इसका मतलब होता है मेरे लिए वरदान साबित हुआ, मीन्स वरदान साबित होना। जैसे मैंने अमेरिकन को ज्वाइन किया तो अ ब्लेसिंग डिस्गाइज फॉर मी ज्वाइनिंग अमेरिकन, अ ब्लेसिंग डिस्गाइज फॉर मी मतलब अमेरिकन को ज्वाइन करना मेरे लिए वरदान साबित हुआ, बिकॉज आई हैव लर्नड दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो इसी में अब आ जाते हैं, एक एक वर्ड को मैंने लिखा है। और जैसे ये देख सकते हैं इट मैटर्स, इट मैटर्स मीन्स कोई जैसे मामला चल रहा होता है, कोई बात होता है किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो लोग कहते हैं ये भी मैटर करता है यार। और कुछ लोग कहते हैं इट डजंट मैटर, तो उसी को लिखे हैं इट मैटर्स। अगर मैटर करता है तो इट मैटर्स, और नहीं करता है तो इट डज नॉट मैटर। हालांकि मैटर्स नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर जो आर यस लगा हुआ है इसको नहीं रहना चाहिए, वो लिख उठा है, तो इट डज नॉट मैटर। तो आइए इसको देखते हैं। इट डज नॉट मेक माई डिफरेंट, मेक एनी डिफरेंट, इसका मतलब होता है इससे कोई मतलब नहीं है। और इसी के आगे एक वर्ड रहता है, जैसे हो गया, इसको एक एडवांस लेवल में बोल सकते हैं इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। और उसके आगे वेदर यू कम और नॉट, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे मुझको कुछ नहीं फर्क पड़ता चाहे तुम आओ या ना आओ। जैसे हो गया, तुम चाहे मुझको कुछ नहीं फर्क पड़ता चाहे तुम बात करो या ना बात करो। और उसी प्रकार से आ जाते हैं अपने और नीचे आ जाते हैं। तो जैसे हो गया इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इसको देख सकते हैं गाइस, ये दोनों का अभी थोड़ा इट्स नॉट माई माइंड, तो अभी इस दोनों को बता रहे हैं। इट्स नॉट गुड ऑफ यू, इसका मतलब हो रहा है ये अच्छी बात नहीं है, कहने का मतलब ये आपकी अच्छी बात नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ आ जाते हैं इट्स माई गॉड फीलिंग, इसका मतलब आप जान सकते हैं ये मेरी ओन डिसीजन थी, ये मेरी इसी यही मेरी इच्छा थी, और इसीलिए इसको कहते हैं इट्स माई गॉड फीलिंग। और मतलब इसको ये मेरा अनुभव था, ये मेरा फुल विश्वास था। और उसके आगे और ये हो गया कल्टिवेट गुड हैबिट, इसका मतलब हो रहा है कि अच्छी आदतों का निर्माण करो या अच्छी आदतें डाल लो। और यहाँ हो रहा है गिव अप बैड हैबिट, बुरी संगतों को छोड़ दो या फिर बुरी संगतों में रहना छोड़ दो। और उसके बाद यहाँ आ गया है, हालांकि ये वाला वही है जो पहला था। और आ जाते हैं यहाँ पर लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, इसका मतलब होता है दोस्तों लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। जैसे होता है जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं वो शिकारी, जैसे शेर होता है अपना गेम चेंज नहीं कर सकता, वही है समझ लीजिए। जैसे हो गया लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट, मैं कभी अपना रास्ता बदल नहीं सकता, इसका अर्थ हो रहा है। और उसके बाद इसका मतलब होता है हरी अप, का मतलब जल्दी करो। देखो दोस्तों, मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आर यू इन हरी, इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या आप जल्दी में हो। अब इसको मत, इसके मेन अर्थ पर मत जाना, इसको समझिए। आर यू इन हरी मतलब क्या आप जल्दी में हो।
और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, जैसे कोई मुंह फुलाए बैठा रहता है, उसको किसी से बात नहीं करता रहता है। जैसे 3 लोग हों और 3 लोग में 2 लोग बात कर रहे हो, एक लोग ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है और मुंह फुलाए हुए बैठा हुआ है, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो इस वर्ड को वहाँ हम यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं, यार तुम्हें क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, मतलब तुमको क्या हुआ जो मुंह फुलाए बैठे हुए हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, जो तुम बोल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, जैसे हो गया उसी के साथ साथ हैव यू गॉन नट्स है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इसका मतलब ये हो रहा है, क्या तुम पागल हो गए हो। जैसे हो गया हैव यू गॉन क्रेजी, मतलब क्या तुम पागल हो गए हो। और उसके बाद हालांकि यहाँ पर मैड लिखा हुआ है, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड, इसका मतलब होता है क्या तुम पागल हो गए हो। और उसके बाद यहाँ हैव यू गॉन नट्स का मतलब क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, इसका अर्थ ये हो रहा है। और उसके बाद जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, अ बैड कारपेंटर्स क्वारल्स विद हिज टूल्स। तो सॉरी दोस्तों, इसका अर्थ थोड़ा इसमें इट्स नॉट माय माइंड। तो आज यहाँ पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। और इसके अर्थ पे नहीं जाना है दोस्तों, प्रोवर्ब्स में हमेशा दूसरों पर लगाकर अर्थ होता है। हालांकि अगर इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो हीरा हीरा को काटता है, लेकिन यहाँ पर हीरा नहीं कह सकते। यहाँ जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसकी अंग्रेजी होती है डायमंड कट्स डायमंड। तो दोस्तों, और स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ऐसे दुश्मनों को पर तभी प्रहार करना चाहिए जब हमें उनके लिए गुस्सा, मतलब जैसे हो गया, जी हाँ दोस्तों, जैसे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हार्ट, इसका मतलब यह हो रहा है कि जैसे दुश्मनों पर तभी प्रहार करना चाहिए जब मैटर, जैसे हो गया कोई काम हो रहा है, कोई किसी ने किसी को मार दिया है और उसके बाद वो बोल रहा है कि जैसे हम उस वक्त उसका बदला ना लें और बाद में बदला लें, तो मामला ठंडा हो जाता है कहने का मतलब मैटर समाप्त हो जाता है। तो इसलिए मतलब वहाँ इसको यूज कर सकते हैं कि हमें अभी नहीं, जैसे मान लीजिए उनको जैसे किसी ने एक राहपट मार दिया, एक रपोट मार दिया, और उसके बाद वो बोले कि चलो मैं तुमको देख लूँगा, रास्ते में कभी मिलते हैं 1-2 साल बाद, तब उसका बदला लेते हैं। तो तब यहाँ वहाँ उस वक्त हम कह सकते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आप समझ सकते हैं, स्ट्राइक द आयरन मतलब लोहा जब गर्म, लोहा पर प्रहार तभी किया जाता है जब वो गर्म रहता है। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यही है इसका अर्थ है दोस्तों। और उसके बाद समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और अभी तक आप सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। थैंक यू।